समय की बात है जब राजू शहर में नया नया आया था। उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो कई दिन सोचता रहा कि वो कौन सा काम करे। और काफ़ी दिन बीत जाते हैं। राजू यही सोचता रहता है कि वो कौन सा काम करे। आखिर राजू को कोई काम भी नहीं मिल पाता, इसीलिए वो एक दिन अपने घर में सो रहा होता है कि उसका दरवाज़ा कोई आदमी आकर खटखटाता है। रामू अपने दरवाजे के पास जाने लगता है। दरवाजे से होकर जब वो अपने घर वापस आता है तो उसके हाथ में एक बैग होता है जो कि उसके पड़ोसी ने उसे दिया था। रामू जब बैग को खोलता है तो उसके अंदर गोलगप्पे होते हैं। रामू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है जी मैंने। वाह भाई वाह, गोलगप्पे का बिजनेस करूंगा, गोलगप्पे का। वाह भाई वाह, इसमें खर्चा भी बहुत कम है और इतना समय भी नहीं लगता इसको बनाने के लिए। मैं कल से ही जाता हूँ और अपने शहर के लोगों से कोई बात करता हूँ। रामू अगले ही दिन अपने शहर के लोगों से बात करने के लिए चला जाता है। शहर के लोग उसे एक रेहड़ी देते हैं जिसके ऊपर रामू अपने गोलगप्पे बेचता है। रामू की रेहड़ी के सामने एक और गोलगप्पे वाला भी होता है जो कि सारा दिन गोलगप्पे बेचता रहता है और रामू के पास कोई ग्राहक नहीं आता। बहुत दिनों तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद शहर के सारे लोग रामू के पास गोलगप्पे खाने के लिए आते थे। लोगों को बहुत पसंद आते थे रामू के गोलगप्पे। अरे बॉस बॉस, वो देखिए कल का चकलुम्बा आया है और सारे गाहक हमसे छीन कर अपने रेहड़ी पे लगा लिए हैं। अब तो हमसे कोई गोलगप्पे खरीदने भी नहीं आता। बॉस कुछ करो। अरे हाँ यार, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। ये तो उसने भी बहुत दिनों से रेडी लगा ली है। हमारे गाहक तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। कुछ करना पड़ेगा वरना हमारा कारोबार खराब हो जाएगा। अगले ही दिन वो रेहड़ी वाला रामू की रेहड़ी के पास जाता है। अरे चपलगंजू, अगर तूने कल तक यहाँ से रेहड़ी को नहीं हटाया तो मैं यहाँ से तुम्हें खुद भगाऊंगा। देख ले, कल तक के समय तक यहाँ तुम नहीं होना चाहिए वरना तुम्हारी लाश यहाँ से मैं जाऊंगा। रामू उनकी बात नहीं मानता, जिससे वो रेहड़ी वाला और उसका साथी रामू को बहुत ज्यादा पीट देती हैं। जैसे रामू घर जाकर बहुत रोता है। अरे यार, आज तो बहुत पीटा उन्होंने मुझे। चलो यार, अब तो खैर है, लेकिन कारोबार का क्या होगा। मुझे पैसे जमा करने अपनी बहन की शादी के लिए गांव भी जाना है यार, पैसे भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा। अरे यार, ये क्या हो रहा है, सर में भी चोट लग गई। चलो यार, कल डॉक्टर के पास चल कर जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाऊंगा। चलो यार। अगले ही दिन रामू डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे सर में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग चुकी है, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। रामू इसी सोच में घर वापस आकर बैठ जाता है। वो कई दिनों तक तो ऐसे ही सोचता रहता है कि मेरी बहन की शादी का क्या होगा और मैं तो बस मरने ही वाला हूँ, कुछ दिनों तक ही जिंदा रह पाऊंगा। आखिर एक दिन रामू की मौत हो जाती है और उसके अंदर से उसकी रूह एक चुड़ैल में तब्दील होकर के आ जाती है। रामू, मैं तुम्हारी रूह में से एक चुड़ैल बनकर तब्दील होकर के आ चुकी हूँ। अब तुम्हारे कातलों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पहले तो मैं उन रेहड़ी वालों से बदला लूंगा और फिर तुम्हारी बहन के लिए शादी के लिए पैसे भी उन्हीं से निकलवाऊंगा। अगले दिन वो चुड़ैल रामू के भेष में तब्दील होकर अपनी जगह पर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है और ऐसे दिन बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। रामू गोलगप्पे बेचता रहता है। सारे गांव वाले फिर से उसी के पास गोलगप्पे लेने के लिए आते हैं। एक दिन वो रेहड़ी वाला उसी चुड़ैल के पास आता है। उससे असल हकीकत में
पता नहीं होता कि ये एक चुड़ैल है या रामू है। अरे रामू, तुम्हें पिछली बार की मार याद नहीं है क्या? तुम भूल गया है? जो हमने तुमको पीटा था, क्या वो भूल गया है? इतनी जल्दी कैसे भूल गए हो? चलो कोई बात नहीं, फिर से तुम्हारी धुलाई कर देते हैं। फिर रामू एक चुड़ैल में तब्दील हो करके उसी रेडी वाले के सामने आ जाता है, जिससे वो रेडी वाला बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे जी, मुझे माफ कर दो, मैंने रामू को बहुत तंग किया, मैं मानता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। फिर चुड़ैल उससे कहती है कि मेरी बहन की शादी के लिए सारे पैसे तुम मेरे गांव भिजवाओगे, और वो शख्स मान जाता है, जिससे चुड़ैल उसको छोड़ देती है और वो उसी चुड़ैल के घर में पैसे भिजवाता है, जिससे उस बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। दोस्तों, ऐसी और भी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल SR क्राफ्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।